गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं मिथिलेश मैम एक बार फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है योगा। योगा आज का हमारा टॉपिक है। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं और पहली बार इस हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योगा। आज हमें योगा पर बात करनी है कि एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे योगा से कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं, और क्वेश्चंस बने भी हैं। राजस्थान के टीजीटी में आप उठा के देख लीजिए पेपर्स, तो पहले ही इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चंस बने हैं, और यूपी टीजीटी में भी बना है, हायर एजुकेशन में भी प्राणायाम से बना है। तो आज का जो आपका टॉपिक है योगा, ये एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो सबसे पहले हम जब शुरुआत करेंगे योगा की, तो योगा के इतिहास को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि योगा का इतिहास क्या है। तो योग का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि योग की उत्पत्ति कई हजार वर्ष पहले हो गई थी। कहा यह भी जाता है कि जब सभ्यताओं का जन्म हुआ तभी से योग किया जा रहा है, अर्थात कि प्राचीनतम धर्मों या आस्थाओं के जन्म से पहले ही योग का जन्म हो चुका था। यानी कि जो हमारे धर्म थे प्राचीन जो हमारे धर्म थे, जो आस्थाएं मानी जाती थी, इन सब के काफी पहले ही योग का जन्म हो चुका था। अगर इसी इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चन बनता है कि योग की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो योग की उत्पत्ति भारतवर्ष से मानी जाती है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। अब हम इसके आगे चलेंगे। अब हमें फोकस करना है क्या कि सबसे पहले हमें जानना है कि अब मीनिंग ऑफ योगा, योगा का अर्थ क्या होता है। योगा का अर्थ क्या होता है? योगा का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ योगा। तो योग संस्कृत भाषा के युज धातु से निकला है। युज, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, युज धातु से निकला है। यहीं से एक और क्वेश्चन बना हुआ है, पहले मैं आपको बता ही देती हूँ कि पूछेगा कि जो युज शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। तो पहला ही क्वेश्चन है कि युज शब्द हमारा संस्कृत भाषा से लिया गया है। फिर इसके बाद जो हम युज बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है? युज हमारा एक धातु से निकला है जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। क्या होता है? जोड़ना और या मिलाना। जोड़ना या मिलाना इसका अर्थ होता है, यानी कि टू ज्वाइन। अब हम यहाँ पर जोड़ना और मिलाना, टू ज्वाइन किसको जोड़ रहा है? तो ये आत्मा एवं परमात्मा के मिलन से बात कर रहा है। आत्मा का परमात्मा से मिलन। यहाँ पर हम जीवात्मा का परमात्मा से एकीकरण की भी बात करेंगे। अगर हम जीवात्मा का परमात्मा से एकीकरण की बात करते हैं तो मानव के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक पहलुओं का एकीकरण का ये एक समावेश है। क्या है? जीवात्मा का परमात्मा से एकीकरण मानव के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक पहलुओं का एकीकरण कहलाता है। अब हम इसी में बात करेंगे। अब इसको हमें और बेहतर समझने के लिए कुछ परिभाषाओं की सहायता से हम इसे और एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें आपका ये तो इंपॉर्टेंट था, ये पूछता है पहला क्या था कि युज शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो युज शब्द आपका संस्कृत भाषा से लिया गया है। और फिर पूछेगा आपसे युज का अर्थ होता है जोड़ना और मिलाना। ठीक, यहीं से आपके 2 क्वेश्चन बन गए। अब हम बात करेंगे परिभाषाओं की। इसे समझने के लिए हमें चलिए बात करेंगे परिभाषाओं की। सबसे पहले जो परिभाषा है वो भगवत गीता में श्री कृष्ण के अनुसार, भगवत गीता में श्री कृष्ण के अनुसार क्या कहा गया है। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है योग कर्मशु कौशलम। योग कर्मशु कौशलम, कर्मशु कौशलम, यानी कि स्किल इन एक्शन एफिशिएंसी अलोन इज योगा। स्किल इन एक्शन एफिशिएंसी अलोन इज योगा। योग कर्मसु कौशलम। यहाँ पे कर्मसु कौशलम से क्या मतलब हुआ? कर्म में कुशलता ही योग है। क्या है? कर्मसु कौशलम का अर्थ क्या है? कर्म में कुशलता ही योग है, या फिर योग में कुशलता ही कर्म है। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये निकल रहा है। दूसरी परिभाषा क्या है आपकी? पतंजलि के अनुसार। बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी परिभाषाएं सभी इंपॉर्टेंट है, कोई भी परिभाषा आपसे उठा के एग्जाम में पूछ सकता है। तो पतंजलि के अनुसार क्या है? योग चित्तवृत्त निरोध है। योग चित्तवृत्त निरोध है। चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड इज योगा। चेकिंग द इम्पल्सेस ऑफ माइंड इज योगा। यहाँ पे जो चित्त और वृत्त निरोध, इसका क्या अर्थ है?
चित्तवृत्त का क्या मतलब है? चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना। चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना। तात्पर्य ये हुआ कि मन की जो चंचलता है, मन हमारा यहाँ इधर उधर भागता है, उसे नियंत्रित करना, उसको स्थिर करना ही योग है। चित्तवृत्त से क्या मतलब हुआ कि चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग है, मन की चंचलता को स्थिर रखना ही योग कहलाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे वेद व्यास की। किसकी? वेरी इंपॉर्टेंट, वेद व्यास के अनुसार। वेद व्यास के अनुसार क्या है? योग समाधि है। योग इज अटेनिंग द पोज। योग इज अटेनिंग द पोज, यानी कि योग समाधि है। अब यहाँ पे समाधि से क्या मतलब हुआ? यहाँ पे समाधि से क्या मतलब हुआ? समाधि से मतलब हमारा है कि ईश्वर के ध्यान में मग्न होना। ईश्वर के ध्यान में मग्न होना। जब हम अष्टांग योग पढ़ते हैं, यानी कि उसमें हमारे 8 चरण होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यहाँ पे समाधि की बात हो रही है। ये इसका अंतिम चरण होता है, यानी कि ईश्वर के ध्यान में मग्न होना। जब व्यक्ति ईश्वर के ध्यान में मग्न हो जाता है तो वो सभी चीजों से दूर हटता है और उसे जो उसके क्लेश होते हैं वो दूर होते हैं और उसे कई शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो योग हमारा अंतिम चरण है जो ईश्वर के ध्यान में मग्नता की ओर उसे अग्रसर करता है, ले जाता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार। किसके अनुसार? डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार योग आध्यात्मिक कामधेनु है। योग आध्यात्मिक कामधेनु है। योग इज ए स्पिरिचुअल कामधेनु। योग इज ए स्पिरिचुअल कामधेनु। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो आध्यात्मिक कामधेनु से क्या तात्पर्य है? आध्यात्मिक कामधेनु से क्या मतलब है कि आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध रखने वाला। क्या? आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध रखने वाला। मैं आपको बता चुकी कि जीवात्मा और परमात्मा का एकीकरण, जिसमें आपका व्यक्ति मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक पहलुओं का समावेश, एकीकरण होता है। आध्यात्मिक का मतलब हुआ कि आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध रखने के लिए योग कहलाता है। अब हम इसी के आगे चलेंगे। आप पहले इसे देख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए आप सभी लोग। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ आपको क्या याद रखना है। सबसे पहले योग का अर्थ आपका क्या है? योग एक संस्कृत भाषा के युज धातु से निकला है। युज का जो अर्थ होता है वो जोड़ना और मिलाना है। यहाँ पे आपसे ये पूछेगा और किस भाषा से लिया है, संस्कृत पूछेगा। इसके बाद भगवद गीता में श्री कृष्ण के अनुसार क्या है? योग कर्मशु कौशलम। योग कर्मशु कौशलम पूछेगा। कर्मशु कौशलम किसने कहा है? तो भगवद गीता में श्री कृष्ण के अनुसार है। उसके बाद पतंजलि के अनुसार क्या है? योग चित्तवृत्त निरोध है। योग चित्तवृत्त निरोध है। मैं आपको अर्थ बता चुकी हूँ, यानी कि चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण। इसके बाद है आपका वेद व्यास के अनुसार पूछेगा योग समाधि है। किसने कहा? योग समाधि है किसने कहा? निम्नलिखित में से किसने कहा? तो आपको याद होना चाहिए कि योग समाधि है, ये किसने कहा? वेद व्यास के अनुसार है। ये परिभाषा वेद व्यास के अनुसार है। इसके बाद हम चलेंगे संपूर्णानंद के अनुसार। योग आध्यात्मिक कामधेनु है। योग आध्यात्मिक कामधेनु है, यानी कि आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध रखने को ही योग कहा गया है। तो आप ये सभी चारों परिभाषाएं अच्छे से देख लीजिए। इसी के बाद हम बात करेंगे अगली जो हमारी परिभाषा है वो है आगम के अनुसार। आगम के अनुसार क्या है? शिव और शक्ति के बारे में ज्ञान ही योग है। क्या है? शिव और शक्ति के बारे में ज्ञान ही योग है। शिव और शक्ति के बारे में ज्ञान ही योग है। अब इसी में योग विधा में शिव को आदि योगी तथा आदि गुरु कहा गया है। योग विधा में शिव को आदि योगी तथा आदि गुरु माना गया है। अब इसी के बाद हम बात करेंगे अगली भारतीय कृष्णार्थी के अनुसार। अगली परिभाषा है हमारी भारतीय कृष्ण तीर्थ के अनुसार हमारी परिभाषा है भगवान से व्यक्ति की एकता ही योग है। क्या है?
भगवान से व्यक्ति की एकता ही योग है। कुल मिला के जितनी भी परिभाषा है सब क्या है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। यहाँ पे क्या है, भगवान से व्यक्ति की एकता ही योग है। तो ये सभी परिभाषाएं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे की चर्चा हम करेंगे, आपके साथ जुड़े रहिएगा। अब आप हमारे चैनल को लाइक करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो तुरंत पहले आप लाइक का बटन दबाइए, और जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट्स भी किया करें। आपके कमेंट करने से हमें प्रेरणा मिलती है, हम और बेहतर वीडियो बनाएं। आप लोग के कमेंट बहुत कम आते हैं, कमेंट आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो हमें प्रेरणा मिलती है। और मैं यहाँ पे बात करूंगी कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर 70 वीडियोस डाले जा चुके हैं। तो जो लोग इसे नहीं देख पाए हैं वो वापस जाके हमारे सभी वीडियोस को देखें, और डायरेक्ट फिजिकल एजुकेशन राजपूत सर एंड मिथिलेश मैम से सर्च करें, ठीक है। इसके बाद हमने इसके 3 ग्रुप बनाए हैं फिजिकल एजुकेशन के, यानी हमारे इस यूट्यूब चैनल के हमारे 3 ग्रुप बने हैं। गर्ल्स का अलग से है, बॉयज का अलग से है। तो हमारे वीडियोस में व्हाट्सएप नंबर भी डले हुए हैं, तो आप लोग वहां से व्हाट्सएप नंबर लेके हमसे जुड़ सकते हैं, और ग्रुप में आप ऐड होंगे तो आपको हम ग्रुप में भी बहुत सारी चीजें हम डालते रहते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो बस आप लोगों से कहना ये है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और थैंक यू सो मच। आगे की वीडियोस में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।